श्री सद्गुरुवे नमः। ध्यान कब करें, कहाँ करें और कैसे करें, आज इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ध्यान के बारे में कुछ अनुभव, कुछ सरल विधि आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान के द्वारा मन को स्नान करा करके मन को शुद्ध किया जाता है। ध्यान एक क्रिया है। ध्यान करना योगियों की एक कला है। ध्यान के द्वारा अपने अंदर के समस्त विचारों को, समस्त दृश्यों को निकाल कर धीरे धीरे बाहर फेंक दे दिया जाता है। बाहर के चित्रों को, बाहर की मूर्तियों को, बाहर के दृश्यों को ले जाकर अंदर ठूंसा ठूंसी का खेल कोई ध्यान की कला नहीं है। जो दृश्य आप बाहर आंखों से देखते हैं, उसी चित्र को, उस मंदिर की मूर्ति को, उस दृश्य को बार बार आप दोहराते हैं और अस्थायी रूप से अपने अंदर रखना चाहते हैं। जो मूर्तियां बनाई गई हैं वह कल्पना के द्वारा निर्मित की गई हैं। वह मनुष्य की कल्पना के द्वारा निर्मित वह मूर्ति स्थापित हैं। उस दृश्य को अंदर आप बहुत समय तक नहीं रोक सकते। ध्यान की स्थिति में ध्यान करते समय वह मूर्तियां आएंगी जाएंगी। जो कुछ दृश्य, जो कुछ मनुष्यों के साथ आपका संपर्क रहा है, कहीं भी प्राकृतिक दृश्य देखे हैं, सब कुछ आता और जाता रहेगा। लेकिन अंदर को खाली करना ही ध्यान करने की विधि है। अंदर को ध्यान के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। मन पूर्णतया धीरे धीरे निर्मल होकर एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां न कोई दृश्य होता है, न कोई व्यक्ति होता है, न कोई चित्र होता है, कुछ भी नहीं बचता। अब रही बात कि ध्यान कब करें। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान को सुबह प्रातः काल करें, संध्या काल करें, रात्रि में करें, दोपहर करें। हम कह रहे हैं कि आपको जब समय मिले उचित रूप से, वातावरण जहां शांति हो, भूख प्यास की व्याकुलता न हो, कोई तनाव न हो, उसी स्थिति में आप कहीं भी बैठकर आंखें बंद करके अपने मन को धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हुए अंदर के दृश्यों को देखना प्रारंभ करें। आपके मन में जितने भी विचार, जितने भी दृश्य बचपन से लेकर अभी तक आपके अंदर भरे पड़े हैं, वह दृश्य उठ उठ करके आपके मन में अंदर तैरने लगेगा और थोड़ी देर के बाद वह गायब होते चले जाएंगे, वह लुप्त हो जाएंगे दृश्य। इस तरह से धीरे धीरे आप अभ्यास को बढ़ाते जाएं। आंखें बंद करके रखें और वह दृश्य गायब होता चला जाएगा। जिस विषय से आप बहुत ज्यादा बार, बहुत समय तक संपर्क में रहे हैं,
वह दृश्य कठिनता से जाएगा, बार बार वह लौट आएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि वह भी चला जाएगा। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे दृश्य भी आपके जीवन में जो आपने कभी नहीं देखा है, न सुना है, ऐसे भी दृश्य उठ करके आ सकते हैं, जो आपके प्रारब्ध से भी हो सकते हैं। ऐसी कुछ आवाजों का भी आभास हो सकता है। अब ध्यान की गहराई में उतरते चले जाइए, इतना ज्यादा उतरिए और अपने को बाहर से संबंध टूटा हुआ अनुभूत होने लगे। कहाँ बैठे हैं, किस स्थान पर बैठे हैं, घड़ी में क्या समय हो रहा है, या संध्या समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, दोपहर है, यह आभास आपको मिट जाए। उस ध्यान की अवस्था में आप डुबकी लगाकर अपने मन को आनंदित करते चले जाएं। प्रारंभिक साधक को इस अवस्था को प्राप्त करने में अनेकों कठिनाइयां महसूस होती हैं, क्योंकि उसकी बाह्यमुखी अवस्था परेशान करती है। कोई शब्द, शोरगुल, समय, यह सब उसको क्षण मात्र में ध्यान से की अवस्था से बाहर लाकर खड़ा कर देते हैं। आंखें खुल सकती हैं किसी के आने की आहट पाकर, ध्यान टूट सकता है, ध्यान की अवस्था से वो बाहर आ जाएगा। ध्यान करते समय धीरे धीरे यह अभ्यास हो जाए कि आपके अगल बगल शोर भी हो और पता न लगे। आप अपने अंदर को ही देखें और सुने। यह अवस्था भी एक समय में आ जाती है। कहाँ करें, कैसे करें, यह विषय हो गया। और सरल विधि यह है कि आप स्नान किए हैं कि नहीं किए हैं, यह कोई शर्त नहीं है कि आप स्नान करके ही ध्यान करें। आप किसी भी समय, जब अनुकूल समय देखें, कोई आसन, कंबल, समतल भूमि पर आपके पास जो भी उपलब्ध है उसी पर डालकर दोनों आंखें बंद कर के अंदर की यात्रा को प्रारंभ करें। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी यात्रा, ध्यान की यात्रा प्रारंभ होगी। जैसे नदी में कोई तट पर पहुंचकर अपने को तैयार करता है, धीरे धीरे पानी की गहराई में चला जाता है और एक सुखद स्नान करके अपने तन को शीतल हुआ समझते हुए जब तन शीतल हो जाता है तो बाहर निकल आता है। इसी तरह से मन जब व्यथित हो, अशांत हो, संसारिक दुनिया में आप ध्यान की अवस्था में, ध्यान की गहराई में ले जाकर के मन को शांत करें, शीतल करें और आनंदित करके वापस आएं। कहीं भी बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। बस आंखें बंद करना यही शर्त है। आंखें खोल दिए तो आप ध्यान की अवस्था से बाहर आ गए। क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, जो भी कुछ दिख रहा है वह आपकी आंखों का कैमरा किसी न किसी समय उसे देखा या सुना या महसूस किया हुआ दृश्य होता है। इतना ही ध्यान के बारे में इस विषय पर हम आपको कहना चाहेंगे। ओ